सबको राज की बात बता रहा हूं, ठीक है? क्या बता रहा हूं मैं? राज की बात बता रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के लिए डेली रूटीन का पार्ट बनाना चाहिए, पर कल्चर के कारण हम वो खराब हो गए। मैं देख रहा था प्रोस्टेट बहुत जल्दी इलाज हो रही है लोगों की। क्या हो रही है? प्रोस्टेट इलाज हो रही है। थोड़े समय के बाद इलार्जमेंट होने के बाद जैसे उसका 26 से 28 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम बढ़ने लगता है, वजन बढ़ता है पुरुष के अंदर, एकदम उसको कहेंगे, कोई भी मेडिकल डॉक्टर कहेगा आप इसका ना कैंसर टेस्ट करा लो, और उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट के अंदर उसकी मात्रा देखी जाएगी कि भी कितना उसका परसेंटेज बढ़ गया, और बहुत जल्दी इसके बाद कहते हैं ऑपरेशन करा लो, कीमो कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ऐसा कॉमन होता है। एक बहुत बड़ा कारण है गलत पेशाब करने का तरीका। क्या है? आज सब तरफ स्टैंडिंग यूरिनेशन हो गया है, सब तरफ खड़े होकर के यूरिन की तकलीफ होती है, यूरिन करने का प्रक्रिया चली है। इसीलिए मेल्स को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम का बड़ा कारण है। क्यों? फीमेल तो टॉयलेट का पॉट यूज करेंगी या कहीं जाके बैठ के चली जाएंगी, मेल यूरिन भी जाएंगे तो उनके लिए यूरिनल अलग से लगे होते हैं, और ये यूरिनल व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्लैंड को, खाली प्रोस्टेट ग्लैंड को जो बाहर रखी हुई है उसके अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट पूरा है, और जो अपनी यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर पूरा खाली होता ही नहीं। जब ऐसे बैठते हैं ना यूरिन के लिए, ऐसे जब बैठते, ऐसे बैठे या ऐसे बैठे, तो जंघाओं का प्रेशर ऐसे करने पर यूरिनरी ब्लैडर पर आता है, और जैसे यूरिनरी ब्लैडर पर आता है, समझना यूरिनरी ब्लैडर सीक्वेंस से स्क्वीज होने लगता है, और उसके अंदर सारा यूरिन बाहर निकल जाता है। जब पूरा बाहर यूरिन निकल जाता है, इसके बाद में वैक्यूम हो जाता है, तो जो प्रोस्टेट है उस पर अनावश्यक वहां मेटल को चीजें जमती नहीं। जब खड़े होकर के व्यक्ति को यूरिनेशन के लिए जाता है, उस समय यहां कोई प्रेशर ही नहीं है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि वहां एक तरह से वो ग्लैंड है ना, एक वाल्व का काम भी करती है, उसको रोकने का भी काम करती है, तो उसके अंदर जो मटेरियल भर रह जाता है, जैसे आपने देखा होगा ना बोतल, बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल अगर उल्टा लटका देते हैं, या मटके में अगर देखें तो जो टूटी लगी है उससे नीचे बहुत सारा गंद जमा हो जाता है, और वही गंद प्रोस्टाइटिस मतलब, टिस मतलब इन्फ्लामेशन, टिस मतलब इन्फ्लामेशन। प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लामेशन क्यों आया? कुछ तो हुआ, तो क्योंकि उसके आसपास जो चीजें जमी रह गई थी, थोड़ी थोड़ी जमते वहाँ इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है, छोटे छोटे इन्फेक्शन होने लगते हैं, कभी ईचिंग होने लगती है, यूरिन करते समय कभी बर्निंग होने लगती है, ये सब होने लगते हैं, और इसीलिए प्रोस्टेट इन्फ्लाम हो जाती है, गदूद जिसको बोलते हैं। तो अगर इससे निजात पाना है, एक जगह तो मजबूरी है, आप ऑफिस में गए तो इंडियन टॉयलेट पर बैठ करके, इंडियन जो टॉयलेट बना होता है ना, हर जगह बना होता है, इंडियन टॉयलेट पर जाकर के आप बैठ करके पेशाब करिए। पैंट की समस्या है, पैंट के द्वारा अपने आप करना कठिन होता है बैठकर, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है। ये पजामा धोती इसीलिए सबसे अच्छी थी, पजामा और धोती, इसीलिए पजामा और धोती से पेट की 1000 बीमारियां आने से पहले रुक जाती थी। क्या बोला मैंने? आने से पहले रुक जाती थी। तो प्रोस्टेट, पैंट भी प्रोस्टेट का बड़ा कारण है, क्योंकि यूरिन करने के लिए उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बैठने का तरीका था, ऐसे बैठने का तरीका, भैया कहीं भी आसपास जहां भी संभव हो, यूरिन जाना है, मोशन जाना है, इंडियन टॉयलेट को यूज करिए। यूरिन के लिए जमीन पर बैठकर यूरिन करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रोस्टेट की समस्या नहीं आएगी। इसीलिए प्रोस्टेट की समस्या से युवाओं को बचना है तो यूरिन का तरीका ऐसे करिए। प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फ्लेम होती है क्योंकि वहाँ आसपास उसके चीज़ें जम जाती हैं, तभी मेडिकल डॉक्टर्स थोड़े समय के बाद कहते हैं आपका ये जो ब्लैडर है ना, न्यूरोजेनिक यूरिनरी ब्लैडर हो गया है, मतलब वो ऐसे हो गया है, जो एक बढ़िया शेप में होना चाहिए ना, उसकी जगह ऐसे हो गया है। और वो क्यों हो गया? क्योंकि यूरिन निकलता ही नहीं था पूरा, यूरिन एसिडिक होता है,
एसिडिक है तो वॉल को खराब करके रखेगा, एसिडिक है तो इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा ही, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ही तो उसको सफर करेगी। तो पूरा यूरिनरी ब्लैडर क्लीन ना होने के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड पर फर्क पड़ता है। तो अगर इससे बचना है तो बैठकर पेशाब करना शुरू करिए। सभी युवाओं को इस चीज को भेजने की जरूरत है। किसको भेजने की जरूरत है? सभी युवाओं को ये बताने की जरूरत है कि भैया तुम चाहते हो कि तुम्हारी 45 साल 50 साल पर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम न आए, प्रोस्टेट का पीएसए न बढ़े, यानी उसका जो पीएच जब बढ़ता है तब अंदर से चेंजेस आते हैं, तब बैठकर यूरिन करने का प्रक्रिया डालने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। समझ आ गई? तो आप भी अभ्यास करिए और आप भी अभ्यास करिए और लोगों को इस संदेश को शेयर भी करिए। थैंक यू। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।